नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। जैसा आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ विशेष कार्यक्रम के साथ हम आपके सामने लेकर आते हैं। और आपको बता दें, कल नव संवत्सर है, विक्रम संवत 2081 की शुरुआत होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सनातन का, हिंदुओं का कल से नया साल शुरू होने वाला है। उसी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है और अजमेर के चौपाटी पर विशेष कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम किस किस तरह से रहेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी, विस्तृत रूपरेखा आपको दिखाएंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है चौपाटी पर। यहाँ पर जो आज शाम को विशेष कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। हर साल यहाँ पर विक्रम संवत की पूर्व संध्या पर, नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आपको समस्त जानकारी इस वक्त हम आपको देंगे। और आपको बता दें, यहाँ पर देखिए तैयारियां जोरों पर है। ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है ताकि किसी भी तरह से जो आज शाम को यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होने हैं उसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देख सकते हैं किस तरह से भगवा में यहाँ पर करने का काम यहाँ पर किया गया है। नई चौपाटी पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दी गई है। विशेष लाइटें यहाँ पर लगाई गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर झांकियाँ यहाँ पर अलग अलग तरीके से सजाई जाएंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नासिक से विशेष ढोल इस वक्त यहाँ पर बुलाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। हालांकि हर साल नगर निगम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार जो ये समिति बनाई गई है, नव संवत्सर समिति, उसके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाना है, जिसकी तस्वीरें हम सीधी बात आज की के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है वह भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ और क्या कुछ खास रहेगा वह उसके बारे में पूरी डिटेल विस्तार से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि नव संवत्सर सबसे बड़ा पर्व हमारा होता है और माना जाता है कि इसी दिन से हमारे नव वर्ष की शुरुआत होती है। चलिए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, भिकाराम जी। सर, आज विशेष दिन है और कल से नव वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्थाएं रहेंगी? माकूल ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। हमारे एसपी साहब ने आदेश फरमाया कि डाइवर्जन की जरूरत पड़े तो डाइवर्जन किया जाए, तो श्रीमान के आदेश अनुसार डाइवर्जन किया जाएगा और यहाँ माकूल ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी। और अरविंद जी भी मौके पे रहेंगे और मैं भी मौके पे रहूंगा। अरविंद जी से बात हो गई, तो कानून व्यवस्था के लिए अरविंद जी यहाँ रहेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए मैं खुद शव में यहाँ उपस्थित रहूंगा और माकूल व्यवस्था रहेगी। अतिरिक्त जाब्ता भी लगेगा? हाँ, अतिरिक्त जाब्ता लगेगा। एसपी साहब ने आदेश फरमाया कि आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाया जाएगा, तो साहब के आदेशों की पालना में अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया जाएगा। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं किस तरह से विशेष व्यवस्था करने के लिए अभी से ही यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। निगम के उप महापौर नीरज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज कुछ क्या खास यहाँ पर रहेगा विक्रम संवत के दिन और किस तरह से यहाँ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके बारे में पल पल की जानकारी, पल पल की डिटेल, हर एक विस्तार से पूरी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। सीधी तस्वीरें फिलहाल बात आज की के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, तैयारियों का फिलहाल यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है और हर एक कार्यक्रम यहाँ पर निःशुल्क रखे गए हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए घुड़सवारी, घोड़ों की सवारी, यहाँ पर ऊंट गाड़ी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और भी गुड़िया के बाल और नव संवत्सर मेले का ये जो आयोजन किया गया है, ये आयोजन पूरी तरह से निःशुल्क रहने वाला है। सभी अजमेर वासियों को हम भी हमारे इस चैनल के माध्यम से, आपके अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं, शाम के समय पर आप यहाँ नई वाली चौपाटी पर जरूर आए। रीजनल कॉलेज के सामने नई वाली चौपाटी से सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष आकर्षण और हमेशा, जैसा कि आपको पता है, नव संवत्सर यानी हिंदू कैलेंडर बदलने का समय और नया साल, किस तरह से नया साल को मनाया जाएगा, महापौर हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, देखिए, नया साल हम सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए और हम सबके लिए ये बड़ा गौरव की बात है कि नववर्ष प्रतिपदा जो कल से प्रारंभ होने वाली है, इसको लेके नव संवत्सर समारोह समिति ने यहाँ पर मेले का आयोजन किया है, जहाँ पर झांकियां भी होंगी, स्टॉल्स भी होंगी, निःशुल्क बच्चों के लिए घोड़े, बग्घी और इनकी व्यवस्था भी होगी और मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसका विशेष आकर्षण जो है वो नासिक से आया हुआ ढोल की प्रस्तुति है, जो कि यहाँ पर बहुत शानदार अपनी प्रस्तुति देने वाला है।
इसके अतिरिक्त माँ काली का यहाँ पर पूजन होने वाला है, उसका एक नृत्य नाटिका पूरी होने वाली है और भगवान शिव की बारात और महाकाल की आरती सहित कई देशभक्ति के कार्यक्रम और सांस्कृतिक अपने पारंपरिक जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होने वाले हैं। निश्चित रूप से एक आनंद का विषय रहता है कि अजमेर में इस प्रकार का मेला होता है जो कि वर्ष प्रतिपदा के प्रारंभ में, नववर्ष के प्रारंभ के पर आयोजन किया जाता है। तो अजमेर की जनता से मेरा आग्रह निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि हर वर्ष की बात यहाँ पर आकर के इस मेले का आनंद ले। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए एक ये अच्छा दिन है, तो सभी अधिक से अधिक पधारे इस मेले को का आनंद ले। बिल्कुल, हम भी आपसे निवेदन करते हैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा शहर में जो अजमेर वासी हैं वह इस मेले का लुत्फ जरूर उठाएं और यहाँ जरूर आएं, क्योंकि यह मेला अपने आप में काफी यूनिक मेला भरा जाता है। नव संवत्सर यानी हिंदू कैलेंडर के बदलने का दिन और नवरात्रि का स्थापना का दिन, इसके साथ ही शुरू होता है हमारा नव वर्ष। तो ऐसे में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो झांकियां आप देख रहे हैं, यहाँ पर शाम को झांकियां सजाई जाएंगी। फिलहाल टेंट की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, सुंदर रूप से यहाँ पर सजाया गया है। सामने एक भव्य स्टेज बनाने की पूरी तरह से तैयारी की गई है। भगवा में इस रास्ते को पूरा बना दिया गया है, पूरी तरह से अभी से ही ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई है। कई विशेष आकर्षण यहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन उन सभी में जो नासिक का ढोल आज से पहले हमने देखा था, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वदेशी जागरण मंच से भी हमारे साथ मौजूद है पदाधिकारी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे। सर, किस तरह से तैयारियां चल रही है और क्या कुछ खास रहने वाला है? वर्ष प्रतिपदा का यह उत्सव जो है, ये अजमेर शहरवासी इसमें भाग लेंगे और बहुत जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही है। पूरे शहर को भगवा में किया जा रहा है। प्रत्येक जो शहर के प्रमुख मार्ग हैं उनके ऊपर भगवा ध्वज लगाया जा रहा है। घर घर मिठाइयां बनाकर उत्सव मनाने का आग्रह समाज से किया गया है। सर्व समाज की तरफ से यहाँ पर झांकियां लगाई जा रही है, जिसमें अब समाज अपने अपने पूज्य गुरुओं को प्रेजेंटेशन दे सकता है। बहुत सारे संस्थाएं हैं जो यहाँ पर अपनी झांकियां सजा रही है, राम दरबार है। इसी तरह से हमारे बच्चों को यहाँ अपने भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने के लिए यहाँ पर कई महापुरुषों के कटआउट्स भी हम लगवा रहे हैं, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारी संस्कृति को जाने कि वास्तव में ये वर्ष प्रतिपदा का उत्सव जो है यही हमारा भारतीय नववर्ष है। क्योंकि जनवरी फरवरी ये जो थे ये सब अंग्रेजों ने अपने हिसाब से विश्व को एक व्यवस्था चलाने के लिए बनाए थे, लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर ये वर्ष प्रतिपदा का जो उत्सव है, आप देखिए प्रकृति के अंदर भी अभी नव पल्लवित पुष्प जो है आ रहे हैं, पौधे के अंदर एक नई ऊर्जा आई है, मौसम में एक नई तरह की ऊर्जा आई है। इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सारे चेंजेस अभी प्रकृति में देखने को मिल रहे हैं। फसलें कटी है, अभी अभी हमने होली का त्योहार मनाया ही है। इस तरह से शीतला सप्तमी अभी हमने मनाई है। तो इस तरीके से अब त्योहार जो है हमारे जीवन के अंदर एक नई उमंग और तरंग लेके आते हैं, और वर्ष प्रतिपदा भी उनमें से एक ही है। आप भारतीय संस्कृति की अगर आप बात करें तो देखिए आर्य समाज की स्थापना, साथ ही साथ आप इससे जुड़े हुए और सारी चीजें आप देखेंगे तो वो भी इसी दिन से इनकी शुरुआत हुई है। तो हमारा पर्पज ये है कि समाज अपने खोए हुए स्वरूप को जाने और भारतीय संस्कृति से रूबरू हो, ताकि वो नव वर्ष को मना सके और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने बच्चों में कर सके। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि नव संवत्सर यानी नए साल का शुभारंभ। हिंदू संस्कृति के अनुसार जब नए साल का शुभारंभ होता है उसी दौरान नए फसल उगाई जाती है, नई जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें फल फूल लगने शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि बदलाव जैसे जैसे शुरुआत होती है, और यही वजह है कि हमारा हिंदू कैलेंडर कल से बदलने जा रहा है। नव संवत्सर 2080 अब तक चल रहा था और कल से 2081 लगने वाला है। तो नव संवत्सर की हम भी आपके अपने चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को, जो चैनल को देख रहे हैं, उन सभी को हम भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से हम नए साल, जो अंग्रेजों का साल होता है, जो 31 जनवरी से 1 जनवरी तक
31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच हम एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, ठीक उसी तरह से आप इस त्योहार को मनाएंगे, क्योंकि नव संवत्सर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। माता जी की स्थापना इस दिन की जाती है और इसके साथ नव संवत्सर को मनाया जाता है। 9 दिन माता की आराधना का दिन होता है। ये देखिए कृष्णगंज थानाधिकारी भी मौके पे है, चूंकि काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का। यहाँ पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है नव संवत्सर पर, तो ऐसे में कृष्णगंज थानाधिकारी अरविंद चारण भी मौके पे पहुंचे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीखाराम यहाँ पर मौके पे मौजूद है। तो कुल मिला के यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किस तरह से क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है, उन सब चीजों पर चर्चाएं यहाँ पर की जा रही है। आना सागर किनारे यह बहुत सुंदर तरीके से हर साल आयोजन यहाँ पर किया जाता है और उसी आयोजन की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाओं को यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है और निरीक्षण किया जा रहा है कि किस तरह से कार्यक्रम को मूर्त रूप देना है। उसी मूर्त रूप के जरिए यहाँ पर व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से किया जाए, उसकी तैयारियां यहाँ की जा रही है। ऊपर लगी हुई चार चार फ्री वाली है, आगे वाली वो तो फर्स्ट पैसे वाली वो भी हाफ रेट में जियो ने पीछे जो 3 बजे फोन करते हैं घूम वाली आ रही है, तो वो आगे भी 2 ट्रक खराब पड़े, उनको भी ले जाए। ये देख सकते हैं कि मूर्त रूप दिया जा रहा है, क्योंकि आज शाम को यहाँ पर विशेष आयोजन यहाँ पर किया जाना है। विशेष आयोजन के मद्देनजर यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। 5 बजे ये बनने हो जाएगा। बस तुम तो लो 2 ऑप्शन है, तो पुष्कर वालों को इधर से निकाला दो, अजमेर वाले ही बेस्ट रहेगा। जो गाड़ियां उधर लगा फ्लो में जो आ रहा है वो आ रहा है। वो रोड जो जाएगा इसमें एक मेरे इतने कहना है ये जो रास्ते में हैदराबाद वाले जो रोड है वो रोड चलने वाली रोड है, तो बाइक वाले और जितने भी है उनको उधर कर दिया जाए, वो अपने कहने से तो कोई जाएगा नहीं। आपकी समस्या इतनी आएगी जो अजमेर से कि वो पब्लिक आ रही है ना, वो आनी चाहिए इधर, नहीं वो कहाँ पास कर रही है उसके पीछे मंच के पीछे आधे विद्या मंदिर में पार्किंग हुई ना, वहाँ लगा वहाँ गाड़ी करो, उससे नजदीक के लोग यही पार्किंग कहाँ रहेगी उनकी गाँव देखो मंच के पीछे है ना पार्किंग। बिल्कुल तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल शाम के समय पर जब हजारों पब्लिक यहाँ पहुंचेगी, उस दौरान किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से किया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें, कोई परेशानी ना पेश आए, इन सबको अंतिम रूप दिया जा रहा है, मूर्त रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बात आज की के जरिए कि यहाँ पर किस तरह से आज शाम को विशेष आयोजन यहाँ पर किया जाना है। करीब 15 से 20 झांकियां यहाँ पर सजाई जाएंगी समाज विशेष वर्ग के द्वारा, अपने अपने गुरुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों को एक अच्छा संदेश देने के लिए। यहाँ पर नई वाली चौपाटी जो कि रीजनल कॉलेज के सामने है, विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। नासिक से मंगाए गए ढोल, इसके अलावा महाकाल की आरती और भी कई बड़े आयोजन यहाँ पर आज के दिन किए जाने हैं। तो दोस्तों, हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहे हैं। आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह से नव संवत्सर पर विशेष कार्यक्रम पूर्व संध्या पर अजमेर की चौपाटी पर किया जाना है। तो बात आज की न्यूज चैनल के जरिए हम भी आपसे पूरे परिवार को, आपके पूरे परिवार को नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं और इसके साथ ही इस मेले में आने का आमंत्रण भी आपको देते हैं कि आप इस मेले में आइए और लुत्फ उठाइए। चलिए फिलहाल दोस्तों, फिलहाल इस वक्त इस बड़ी खबर में बस इतना ही, और बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए बात आज की। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर करें। नमस्कार।